भक्तगणों, आज भगवद गीता तीसरा अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आज उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। कीर्ति स्नवित पद किसका वाचक है और वह उन अज्ञानियों को विचलित न करे, इस कथन का क्या भाव है? पूर्वोक्त प्रकार से गुणा विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को पूर्णतः समझकर परमात्मा की स्वरूप को पूर्णतः यथार्थ जान लेने वाले ज्ञानी महापुरुष का वाचक यहाँ कीर्ति संवित पद है और वह उन अज्ञानियों को विचलित न करे। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कर्म में लगे हुए अधिकारी सकाम मनुष्यों को कर्म अत्यंत ही परिश्रम साध्य है। कर्म में रखा ही क्या है? यह जगत मिथ्या है, कर्म मात्र ही बंधन के हेतु है। ऐसा उपदेश देकर शास्त्र विहित कर्मों से हटाना या उनमें उनकी श्रद्धा और रुचि कम कर देना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से उनकी पतन की संभावना है। इसीलिए शास्त्र विहित कर्मों में, उनका विधान करने वाले शास्त्रों में और उनके फल में उन लोगों के विश्वास को स्थिर रखते हुए ही उन्हें यथार्थ तत्व समझना चाहिए। साथ ही उन्हें ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके श्रद्धा, धैर्य और उत्साहपूर्वक सात्विक कर्म या सात्विक त्याग करने की रीति बतलानी चाहिए, जिससे वे अनायास ही उस तत्व को भली भांति समझ सके। अर्जुन की प्रार्थना के अनुसार भगवान ने उससे एक निश्चित कल्याणकारक साधन बताने के उद्देश्य से चौथे श्लोक से लेकर यहाँ तक की यह बात सिद्ध की कि मनुष्य किसी भी स्थिति में क्यों न हो, उससे अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुरूप विहित कर्म करते ही रहना चाहिए। इस बात को सिद्ध करने के लिए पूर्व श्लोक में भगवान ने कर्म से निम्नलिखित बातें कही हैं। नंबर 1, कर्म के बिना निष्कर्म सिद्धि रूप कर्मनिष्ठा नहीं मिलती। नंबर 2, कर्मों का त्याग कर देने मात्र से ज्ञानानिष्ठा सिद्ध नहीं होती। नंबर 3, एक क्षण के लिए भी मनुष्य सर्वदा कर्म के बिना नहीं रह सकता। नंबर 4, बाहर से कर्मों का त्याग करके मन से विषयों का चिंतन करते रहना मिथ्याचार है। 5वां, मन इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव से कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। बिना कर्म के शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म बंधन करने वाले नहीं, बल्कि मुक्ति के कारण है। कर्म करने के लिए प्रजापति की आज्ञा है और निस्वार्थ भाव से उसका पालन करने से श्रेय की प्राप्ति होती है। कर्तव्य का पालन के बिना भोगों का उपभोग करने वाला चोर है। कर्तव्य पालन करके यज्ञ शेष से शरीर निर्वाह के लिए भोजनादि करने वाला सब पापों से छूट जाता है। जो यज्ञादि न करके केवल शरीर पालन के लिए भोजन पकाता है, वह पापी है। कर्तव्य कर्म के त्याग द्वारा सृष्टि चक्र में बाधा पहुंचाने वाले मनुष्यों का जीवन व्यर्थ और पापमय है। अनासक्त भाव से कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। पूर्व काल में जनकादि ने भी कर्म के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी। दूसरे मनुष्य श्रेष्ठ महापुरुष का अनुसरण करते हैं, इसीलिए श्रेष्ठ महापुरुष को कर्म करना चाहिए। भगवान को कुछ भी कर्तव्य नहीं है, तो भी वे लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं।
ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है तो भी उसे लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। ज्ञानी को स्वयं विहित कर्म का त्याग करके या कर्म त्याग का उपदेश देकर किसी प्रकार भी लोगों को कर्तव्य कर्म से विचलित न करना चाहिए, वरन स्वयं कर्म करना और दूसरों से करवाना चाहिए। ज्ञानी महापुरुष को उचित है कि विहित कर्म का स्वरूप और त्याग करने का उपदेश देकर कर्मासक्त मनुष्य को विचलित न करे। इस प्रकार कर्मों की अवश्य कर्तव्यता का प्रतिपादन करके अब भगवान अर्जुन को दूसरे श्लोकों में की हुई प्रार्थना के अनुसार उसे परम कल्याण की प्राप्ति का एकांतिक और सर्वश्रेष्ठ निश्चित साधन बताते हुए युद्ध के लिए आज्ञा देते हैं। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्म को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। अध्यात्म चेतसा पद में चेतस शब्द किस चित्त का वाचक है और उसके द्वारा समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण करना क्या है? सर्वांतर्यामी परमेश्वर के गुण प्रभाव और स्वरूप को समझकर उन पर विश्वास करने वाले और निरंतर सर्वस्व उनका चिंतन करते रहने वाले चित्त का वाचक यहाँ चेतम शब्द है। इस प्रकार के चित्त से जो भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वधारा, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर तथा परम प्राप्य, परम गति, परम हितैषी, परम प्रिय, परम सुहृदय और परम दयालु समझकर अपने अंतकरण और इंद्रियों से इस शरीर को, उनके द्वारा किए जाने वाले कर्म को और जगत के समस्त पदार्थों को भगवान के जान कर उन सब में ममता और आश्रिति का सर्वदा त्याग कर देना और मुझ में कुछ भी करने की शक्ति नहीं है। भगवान ही सब प्रकार की शक्ति प्रदान करके मेरे द्वारा अपने इच्छानुसार यथा योग्य समस्त कर्म करवा रहे हैं। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। इस प्रकार अपने को सर्वदा भगवान के अधीन समझकर भगवान के आज्ञानुसार उन्हीं के लिए, उन्हीं की प्रेरणा से जैसे हुई कराएं वैसे ही समस्त कर्मों को कठपुतली की भांति करते रहना। उन कर्मों से या उनके फल से किसी प्रकार का भी अपना मानसिक संबंध न रखकर सब कुछ भगवान का समझना, यही अध्यात्म चित्त से समस्त कर्मों को भगवान में समर्पण कर देना है। इसी प्रकार भगवान में समस्त कर्मों को त्याग करने की बात 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में तथा 18वें अध्याय के 97वें और 66वें श्लोक में भी कही गई है। उपयुक्त प्रकार से समस्त कर्म भगवान में अर्पण कर देने पर आशा, ममता और संताप का तो अपने आप ही नाश हो जाता है। फिर यहाँ आशा, ममता, संताप से रहित होकर युद्ध करने के लिए कहने का क्या भाव है? भगवान में आध्यात्मिक चित्त से समस्त कर्म संपन्न कर देने पर आशा, ममता और संताप नहीं रहते। इसी भाव को सर्वोच्च करने के लिए यहाँ भगवान ने अर्जुन को आशा, ममता और संताप से रहित होकर युद्ध करने के लिए कहा है। अभिप्राय है कि तुम समस्त कर्मों का भार मुझ पर छोड़कर सब प्रकार से आशा, ममता, राग, द्वेष और हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित हो जाओ और ऐसे होकर मेरी आज्ञा के अनुसार युद्ध करो। इसीलिए यह समझना चाहिए कि कर्म करते समय या उनका फल भोगते समय जब तक साधक की उन कर्मों में या भोगों में ममता, आसक्ति या कामना है अथवा उसके अंतकरण में राग, देश, हर्ष, शोक आदि विकार होते हैं, तब तक उसके समस्त कर्म भगवान के संपृक्त नहीं होते हैं। इस प्रकार अर्जुन को उनके कल्याण का निश्चित साधन बतलाते हुए भगवान ने युद्ध करने की आज्ञा देकर अब उसका अनुष्ठान करने के फल का वर्णन करते हैं। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का श्रद्धा अनुसरण करते हैं, वही संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। यहाँ ये के सहित मानव पदक प्रयोग का क्या भाव है? इस प्रयोग से भगवान ने यह बात दिखलाया है कि यह साधन किसी एक
जाति विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए ही सीमित नहीं है। इसमें मनुष्य मात्र का अधिकार है। प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति या समाज का मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को उपयुक्त प्रकार से मुझ में संप्रण करके इस साधन का अनुष्ठान कर सकता है। श्रद्धावंत और अनुसूयंत इन दोनों पदों का क्या भाव है? इन दोनों पदों के प्रयोग से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिन मनुष्यों की मुझ में दो दृष्टि है, जो मुझे साक्षात परमेश्वर न समझकर साधारण मनुष्य मानते हैं और जिनका मुझ पर विश्वास नहीं है, वे इस साधन के अधिकारी नहीं हैं। इस साधन का अनुष्ठान वे ही मनुष्य कर सकते हैं जो मुझ में कभी किसी प्रकार की दो दृष्टि नहीं करते और सदा श्रद्धा भक्ति रखते हैं। अतः इस साधन का अनुष्ठान करने की इच्छा वाले को उपयुक्त गुणों से संपन्न हो जाना चाहिए। इनके बिना इस साधन का अनुष्ठान करना तो दूर रहा, इससे ही समझाना भी कठिन है। नित्यम और महतम का विशेषण है या अनुतिष्ठति का। भगवान का मत तो नित्य है ही, अतः उसका विशेष मान लेने में भी कोई हानि की बात नहीं है। पर यहाँ उससे अनुतिष्ठित क्रिया का विशेषण मानना अधिक उपयोगी मालूम होता है। अभिप्राय है कि उपयुक्त साधक को समस्त कर्म सदा के लिए भगवान में संपृक्त करके अपनी सारी क्रियाएं उसी भाव में करनी चाहिए। यहाँ अभी पद का प्रयोग करके वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने अर्जुन को यह भाव दिखलाया है कि जब इस साधन के द्वारा दूसरे मनुष्य भी समस्त कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म मरण रूप कर्म बंधन से सदा के लिए मुक्त होकर सदा कल्याण स्वरूप मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, तब तुम्हारे लिए तो कहना ही क्या है। इस प्रकार भगवान अपने उपयुक्त मत का अनुष्ठान करने का फल बतलाकर अब उसके अनुसार न चलने में हानि बतलाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानियों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। तू पद का क्या भाव है? पुरुष लोक में वर्णित साधकों से अत्यंत विपरीत चलने वाले मनुष्य की गति इस श्लोक में बतलाई जाती है। इसी भाव का घोतक यहाँ तू पद है। भगवान में दोषारोपण करते हुए भगवान की मत के अनुसार न बरतना क्या है? भगवान को साधारण मनुष्य समझकर उनसे ऐसी भावना करना या दूसरों से ऐसा कहना कि वे अपनी पूजा कराने के लिए इस प्रकार का उपदेश देते हैं। समस्त कर्म इनके अर्पण कर देने से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आदि आदि यह भगवान में दोषारोपण करना है और ऐसा समझकर भगवान के कथनानुसार ममता, आसक्ति और कामना का त्याग न करना, कर्मों को परमेश्वर के अर्पण न करके अपनी इच्छा के अनुसार कर्मों में बरतना और शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देना, यही भगवान में दोषारोपण करते हुए उनके मत के अनुसार न चलना है। अचेतस पद किस श्रेणी के मनुष्यों का वाचक है और उनको संपूर्ण ज्ञानियों में मोहित तथा नष्ट हुए समझने के लिए कहने का क्या भाव है? जिनके मन दोषों से भरे हैं, जिनमें विवेक का अभाव है और जिनका चित्त बस में नहीं है, ऐसे मूर्ख तामसी मनुष्य का वाचक अचेत पद है। उनको संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए समझने के लिए कहने का क्या भाव है कि ऐसे मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरण से प्रवृत्त हो जाते हैं। इसका फलस्वरूप
उनका इस लोक और परलोक में पतन हो जाता है। वे अपने वर्तमान स्थिति से भी नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए शुकर कुकरादि नीच योनि में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरकों में पड़कर भयानक यंत्रणाएं भोगनी पड़ती हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।